उसमें टाइम टू टाइम ईद पेंटिकोस्ट पे वो खुदा के कलाम की खिदमत करते रहे और हमें बहुत सारी चीजों के बारे में बताते रहे। कोई भी शायद ऐसी नई चीज ना हो जो आज मैं आपको बता सकूं। हम उन्हीं चीजों की रिवीजन करते हैं ताकि असर नौ हमें फिर से हम उसमें ताजा हो सके, उस चीज को बखूबी जान सके कि किस तरह से खुदा ने अपने इंतजाम के मुताबिक रूल को इस धरती पर भेजा। ईद पेंटिकोस्ट 50वें दिन को कहा जाता है, 50th डे, जिस दिन यीशु मसीह ने सलीब पर जान देने के बाद तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। उसके 40 रोज तक खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों और बहुत सारे लोगों पर अपने आप को जाहिर टाइम टू टाइम करते रहे। उन्होंने अपने शागिर्दों के साथ, लोगों के साथ खाना भी खाया, वक्त भी गुजारा, उन्हें तालीम भी देते रहे और उन्हें खुदा की कुदरत के बारे में बताते रहे। लेकिन एक वक्त आन पहुंचा, अगर आप मेरे साथ निकाल सकें द बुक ऑफ एक्ट, रसूलों के अमाल, उसका पहला बाब और उसकी दूसरी आयत, बल्कि तीसरी आयत से मैं आपके लिए पढ़ने लगा हूं। उसने दुख सहने के बाद बहुत से सबूतों से अपने आप को उन पर जिंदा जाहिर भी किया। चुनाचे वो 40 दिन तक उन्हें नजर आता और खुदा की बादशाही की बातें कहता रहा और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ, बल्कि बाप के उस वादा के पूरा होने के मुंतजिर रहो जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूल कुद्स से बपतिस्मा पाओगे। बस उन्होंने जमा होकर उससे ये पूछा, ऐ खुदावन, क्या तू इसी वक्त इस्राएल को बादशाही अता कर देगा? उसने उनसे कहा, उन वक्तों और बयादों का जानना जिन्हें बाप ने अपने ही इख्तियार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, लेकिन जब रूल कुद्स तुम पे नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में, बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। यीशु मसीह दुख सहने के बाद टाइम टू टाइम अपने आप को लोगों पर, अपने शागिर्दों पर जाहिर करते रहे और यीशु मसीह आसमान पर जाने से पहले उनसे एक बात कर रहे हैं और वो कहते हैं, उसने उनको मिलकर हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ, बल्कि बाप के उस वादा के पूरा होने के मुंतजिर रहो जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो। खुदावंद यीशु मसीह कुछ और उनको बताना चाह रहे हैं। क्वेश्चन कुछ और आ रहा है। क्वेश्चन क्या आ रहा है इसके फौरी बाद? ऐ खुदावंद, क्या तू इसी वक्त इस्राएल को बादशाही फिर अता कर देगा? वो दुनियावी क्वेश्चन कर रहे हैं। खुदावंद कुछ और उनको सिखाना चाह रहे हैं। जैसे उनका क्वेश्चन आया है, उसका आंसर क्या आया कि इन वक्तों और मियादों का जानना तुम्हारा काम नहीं है। इन वक्तों और मियादों को बाप पे छोड़ दो, वो बेहतर जानता है कि उसने किस वक्त क्या करना है। फिर खुदावंद यीशु मसीह दोबारा अपने पॉइंट पे आ रहे हैं और फिर वो क्या सिखाना चाह रहे हैं। लेकिन 8वीं आयत से पढ़ रहा हूं, लेकिन जब रूल कुछ तुम पे नाजिल होगा तो तुम, लेकिन जब, प्लीज आंसर कीजिएगा, लेकिन जब रूल कुछ तुम पे नाजिल होगा तो और तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम, सामरिया, बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह ठहरोगे। इसका मतलब है कि जब जब रूल कुछ नाजिल होता है उस वक्त क्या होता है? हम लोग क्या करते हैं? कुव्वत पाते हैं। क्या करते हैं? कुव्वत पाते हैं। रूल कुछ का नुज़ूल क्यों किया गया? क्योंकि ताकि हम कुव्वत हासिल कर सकें, ताकि हम उस स्ट्रेंथ में आ सकें। खुदा यीशु मसीह जब तक शागिर्दों के साथ थे उस वक्त तक वो उनकी स्ट्रेंथ थे, वो उनकी कुदरत थे, वो उनकी कुव्वत थे। लेकिन जब वो आसमान पे जाने लगे तो उन्होंने कहा, लेकिन जब तुम रूल कुछ पाओगे तो तुम क्या करोगे? कुव्वत पाओगे और जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह ठहरोगे। कौन कौन चाहता है कि वो खुदावंद के नाम का गवाह बन सके? हम सब चाहते हैं ना इस बात को। उसके लिए जरूरी है कि हम उस कुव्वत से लबरेज हो सके, क्योंकि रूल कुछ गाइड करता है, रूल कुछ अच्छा मददगार है, रूल कुछ हमें सिखाता, रूल कुछ हमें भूली हुई बातें बताता है। किसी जगह जाते हैं और हमने वहां पे क्या बात करनी है,
तो हमें सिखाता है कि हमने कहना क्या है। हम खुद जितनी मर्जी तैयारी करके जाएं, जब इंसान अपनी सीवी दे देता है, किसी जगह जाता है जॉब के लिए, वो तैयारी करके जाता है ना, क्या वो सब कुछ डिलीवर कर सकता है? वो बातें नहीं कर सकता, तो फिर भूल जाता है। वो वक्त है रूल को उसको दावत देने का होता है कि हम उसको दावत दें ताकि वो हमें सिखाए कि हमने क्या बात करनी है। लेकिन जब रूल कुछ तुम पे नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। उसी कुव्वत की वजह से जब यहां से शागिर्द यीशु मसीह के आसमान पे जाने के बाद 120 की जमात बाला खाना में जमा थी, और वो क्या करते थे? जमा होके दुआ में मशगूल रहते थे। वो दुआ कर रहे थे, वो उस वक्त का इंतजार कर रहे थे जो वादा खुदा यीशु मसीह ने आसमान पर जाते हुए उनसे किया था। और वो वक्त जब आन पहुंचा तो उसमें हम बड़ी क्लैरिटी के साथ हम इस बात को भाई डैनियल ने अभी अपनी जब ये लीड कर रहे थे उसमें भी इन्होंने इस मैसेज को पढ़ा, और उसमें भी मेरे मैसेज के काफ़ी सारे हिस्से को उन्होंने शेयर भी किया। और नो डाउट हम इसे बहुत बार पहले भी रीड कर चुके हैं, इसके बारे में सीख चुके हैं, और इसको हम फिर थोड़ी देर के लिए रीड कर देते हैं। द बुक ऑफ एक्ट अमाल उसके दूसरे बाब में से मैं आपके लिए पढ़ने लगा हूं। जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोला किसी फटती हुई जुबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वो सब रूह कुद्स से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। बड़ी क्लैरिटी है यहाँ पे। ईद पेंतिकोस्त के दिन का यहाँ पे जिक्र आया है कि 50वें दिन यीशु मसीह के आसमान पे जाने के कितने दिन बाद? 10 दिन के बाद। 40 दिन उन्होंने खिदमत अपने जिंदा होने के बाद लोगों के साथ रहे, खिदमत करते रहे, लोगों से बातचीत करते रहे, लोगों में रहे, उन्हें तालीम देते रहे। लेकिन आसमान पे जाने के 10 दिन बाद तो टोटल कितने दिन बन गए? 50 दिन। 50वें दिन रूह कुद्स का नज़ूल था। आज के दिन को हम रूह कुद्स का जन्मदिन भी कहते हैं, रूह कुद्स का बर्थडे भी कहते हैं, जिस दिन रूह कुद्स इस दुनिया में आया। 3 अदवार का जिक्र हम सुनते हैं, खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूह कुद्स। तीनों अकनूम हैं एक ही खुदा के। खुदा में से ही ये तीनों अकनूम जाहिर होते हैं, और अपने अपने दौर के मुताबिक सब ने अपने अपने काम को करना है। खुदा बाप अपने वक्त में काम करता रहा, अंबिया और मुरसलीन के जरिए, नबियों के जरिए वो कलाम करता रहा, इंसान से बात करता रहा। उसके बाद यीशु मसीह का इस दुनिया में आना सब कुछ प्लान था। किस तरह वो कंवारी मरियम से उसने जन्म लिया, किस तरह से अपनी खिदमत का आगाज किया, दुख सहा, मर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा अपने कहने के मुताबिक, और आसमान पर उठा लिया गया। और उसके बाद ये बेटे का दौर था, और बेटे के बाद क्या हुआ? उसने कहा मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा मददगार भेजता हूं, और उसका दौर का आगाज हुआ ईद पेंतिकोस्त के दिन। ईद पेंतिकोस्त के दिन से आज दिन तक, और जब तक खुदावंद यीशु मसीह फिर आसमान से वापस नहीं आ जाते, उस वक्त तक रूह कुद्स का दौर चलता रहेगा। रूह कुद्स हमें गाइड करेगा, रूह कुद्स हमारे साथ रहेगा। हमें रूह कुद्स के साथ रफाकत रखनी है, उसके साथ अपने मेल जोल को बढ़ाना है। दुनिया की इन सारी मसरूफियात के बावजूद हमें वक्त निकालना है ताकि हम दुआ में मशगूल रह सकें, खुदा के लोगों के साथ रफाकत रख सकें, खुदा के खादमों के साथ टाइम टू टाइम वक्त स्पेंड कर सकें, ताकि हम रूह कुद्स से भरते चले जाएं। जब जब खुदा के लोग हमारे लिए दुआ करते हैं, खुदा के खादमीन हमारे लिए दुआ करते हैं, हम और ज़्यादा रूह में भरते चले जाते हैं। ये मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है। हम एज टीम जब इकट्ठे रहते हैं और फिर कुछ टाइम के लिए हम लोग जुदा हो जाते हैं, तो हम भी थोड़े से फेड आउट होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम इकट्ठे होते, एकदम से मिलते, हाथ में हाथ डाल के दुआ करते, हम फिर रूह से भरना शुरू कर देते हैं। बहुत ज़रूरी है कि हम भी इसी तरह, जिस तरह ये 120 की जमात मिलके दुआ कर रही थी, और ईद पेंतिकोस्त के दिन हुआ क्या कि जब रूह कुद्स का नज़ूल आया तो इन लोगों ने क्या किया? कुव्वत पाई, ताकत पाई। ये एकदम से रूह से भर गए।